From the entire team of Express Homes, we express our sincere condolences to the families of the ones who have lost their lives in this turbulent time. We just have to remember that we are Indians, we are meant to be together, stay united and stay strong. So to the ones who are new to my channel, my name is Aditya Gupta and today we will be discussing a very serious question. Will Pakistan be able to sustain this war with India? Isme, being an economist, I will be talking about a lot of factual points which will make it really clear to you guys that India की क्या position है और पाकिस्तान की क्या position है. ये सब चीज क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के एंड में. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड. हम अब इस वाली वीडियो में कंपेयर करते हैं कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर देगा कि पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है और इंडिया की क्या पोजीशन है. वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक साइज एंड ग्रोथ. अगर हम इकोनॉमिक साइज एंड ग्रोथ में पहले जीडीपी कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया की जीडीपी स्टैंड्स एट अ वॉपिंग $3.5 ट्रिलियन और वहीं अगर हम पाकिस्तान की देखते हैं तो दैट इज जस्ट $340 बिलियन. इंडिया की इकोनॉमी कुछ 10 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान की इकोनॉमी. अगर हम इसी चीज को परसेंटेज टर्म्स में देखें तो इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ है दैट इज अराउंड 6 to 7% एनुअली. अगर हम की डाइवर्जेंट पॉइंट देखें तो पोस्ट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया हैज एक्चुअली रिकवर्ड फास्टर एंड मेंटेन्ड द स्ट्रॉन्गर ग्रोथ. अगर हम देखते हैं अब डेट बर्डन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कि कितना कर्जा है दोनों कंट्रीज के ऊपर बाहर के देशों का, तो इंडिया का जो कर्जा है दैट स्टैंड्स अराउंड $620 बिलियन बट दैट इज जस्ट 18% ऑफ आवर जीडीपी. वहीं पे पाकिस्तान का इज अबाउट $130 बिलियन. दो फिगर वाइज कम लगेगा बट अगर हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो इट इज अराउंड 38% ऑफ द जीडीपी. मीनिंग दैट छोटे जीडीपी में जो पैसा लिया हुआ है उसका परसेंटेज ज्यादा है पाकिस्तान में. अगर हम देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेंट्रल बैंक्स जो अपने पास रखते हैं उसमें इंडिया का इज अबाउट $600 to $700 बिलियन. अगर हम इसको देखते हैं कि इट कैन एक्चुअली कवर 12 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट. मीनिंग अगर आज भी इंडिया में कोई भी बाहर से पैसा नहीं आता है और अगर हमें अपने एसेंशियल चीजें कमोडिटीज इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं तो हमारे पास 12 महीने की कवरेज है. उधर ही अगर हम पाकिस्तान का देखते हैं तो दैट इज जस्ट $8 to $9 बिलियन विच कैन ओनली कवर अबाउट 45 days of their import. Now let's look at IMF reliance. अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, कभी भी कोई देश जब बाहर से पैसा लेता है तो उस वाले पैसे पे हमेशा इंटरेस्ट देना पड़ता है. बट व्हेन द कंट्री इज नॉट एबल टू गिव द इंटरेस्ट ऑल्सो, फिर IMF कम्स विद द बेल आउट स्कीम. अब बेल आउट स्कीम होती क्या है कि whenever any country need money तो उस वाले टाइम पे IMF will give you the money to actually finance your interest, but at the same time कुछ स्ट्रिक्टर कंडीशंस भी होती हैं जो IMF आपकी कंट्री पे लगाता है. तो इस सिचुएशन में इंडिया आया था ड्यूरिंग द BOP क्राइसिस. जो एक ही बार ऐसा बेल आउट स्कीम लिया इंडिया ने, दैट वाज इन 1991. वेयरएज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 23 ऐसी IMF की ऑलरेडी बेल आउट स्कीम्स ले चुका है. लास्ट ली थी 2023 में जो $7 बिलियन के अराउंड थी. नाउ लेट्स सी द इन्फ्लेशन रेट. इंडिया ने इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करा है कुछ 4 से 7% के बीच में, वेयरएज पाकिस्तान का इट हैज रीच एज हाई एज 25% इन 2023. नाउ लेट्स कम टू द मेन इंडिकेटर दैट इज द मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड सस्टेनेबिलिटी. तो कितना डिफेंस बजट रहा है, ये सब चीजों से आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें पैनिक नहीं करना है and we have to stay strong and we will come as a winner from this. So the first is the defense budget. India का defense budget is around $70 billion. That is about 2.1% of our GDP. Similarly पाकिस्तान का बस मेगर $12 बिलियन है but that's like 3.5% of the GDP. India कुछ 6 times ज्यादा खर्चता है as compared to Pakistan in defense. Now let's see the trade and external position. कितना import है कितना export है, which will give you a better clarity कि economic wise कौन सी कंट्री ज्यादा strong है. इंडिया का बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स है. हम सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी करते हैं एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी करते हैं. पाकिस्तान का रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड है बस टेक्सटाइल्स में एंड दैट इज अ वेरी लो वैल्यू एडेड गुड. एक्सपोर्ट अगर हम वैल्यू में देखें तो इंडिया का कुछ एक्सपोर्ट वैल्यू अराउंड $450 बिलियन. पाकिस्तान का इज मेगर $30 बिलियन. नाउ इफ वी सी द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड क्लैरिटी कि बाकी इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है इकोनॉमी में. तो इंडिया का कुछ 60 से
से 80 बिलियन डॉलर्स का FDI आता है एनुअली, पाकिस्तान का सिर्फ 1 से 2 बिलियन डॉलर का है एनुअली। सो द इन्वेस्टमेंट गैप हैज एक्चुअली वाइडेंड ड्रामेटिकली सिंस 2010। सो व्हाट इज द सिनेरियो नाउ? इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं तो इंडिया कैन एक्चुअली सस्टेन दिस वॉर फॉर अ मीडियम इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट फॉर सेवरल मंथ्स विद वेरी मिनिमल मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, whereas Pakistan will face very severe economic challenges within weeks। अगर हम देखें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में जैसे हमने बात किया था, दैट इंडिया हैज टू कवर अबाउट 12 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स। सो अगर कुछ ऐसा होता है कि ये वॉर सस्टेन भी होगा, जो कि ना हो, बट इफ इट डज देन इंडिया कैन एक्चुअली यूज द रिजर्व्स टू बाय आर्मी प्रोक्योरमेंट और द इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, वेयर पाकिस्तान हैज अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। अगर हम बात करें सैंक्शंस को लेके, सो इंडिया का वेरी डाइवर्सिफाइड ट्रेड पार्टनर्स हैं, तो इंडिया पे सैंक्शंस अगर इंटरनेशनली लगते भी हैं, हैव अ वेरी लॉट ऑफ इंपैक्ट ऑन इंडिया विल बी देयर। सिमिलरली पाकिस्तान इज वेरी हाईली वल्नरेबल बिकॉज एक तो वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक पार्टनर्स है, एंड अभी रिसेंटली वो एक FATF की ग्रे लिस्ट होती है, विच इज नथिंग बट जो कंट्रीज को ऐसा लगता है कि दे आर फाइनेंसिंग टेररिज्म, तो उस पर कहते स्ट्रिक्टर इकोनॉमिक कंडीशन लगती है वर्ल्ड वाइड। सो अभी रिसेंटली FATF से पाकिस्तान बाहर आया है, सो उसके बाद इकोनॉमिकली स्टैंड करने में अभी बहुत लिमिटेड उसके पास ऑप्शन है। सो टू कंक्लूड वी कैन say that looking at these facts that India stands very strong and very comfortable, and looking at all the indicators as well, पाकिस्तान के पास कुछ ही हफ्तों का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बची हुई है, so it is going to be a very easy condition for India to tackle. So we have to understand that in this tough times we have to stay strong, we have to stay together and hope that this ends soon. Take care, stay at home and Jai Hind.